पश्चिम बंगाल में उच्च माध्यमिक परीक्षा के दौरान बार बार प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं को रोकने के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार और भी कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। इस वर्ष परीक्षा केंद्रों में मेटल डिटेक्टर अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किए जाएंगे और सुरक्षा जांच की जिम्मेदारी अब पुलिस के बजाय शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों को सौंपी जाएगी। बताया जाता है कि पिछले कुछ वर्षों से परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे के भीतर ही सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आई थी। इसे रोकने के लिए पिछले साल से संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल शुरू किया गया था, लेकिन इस बार सभी परीक्षा केंद्रों को उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मेटल डिटेक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र को एक मेटल डिटेक्टर प्रदान किया जाएगा, लेकिन जांच में अधिक समय लग सकता है, इसलिए स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे प्रशासन से एक अतिरिक्त मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था करें ताकि जांच प्रक्रिया तेज हो सके। इस बार उच्च माध्यमिक के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उसके वितरण प्रक्रिया में भी बदलाव किया जा रहा है। अब तक प्रश्न पत्र पहले ट्रेजरी या स्थानीय पुलिस थाने में रखे जाते थे, फिर उन्हें परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाता था। वहां से मुख्य परीक्षकों द्वारा इन्हें परीक्षा हॉल में भेजा जाता था। अब प्रश्न पत्र छपाई के दौरान ही प्रत्येक परीक्षा केंद्रों के अनुसार पैकिंग होगी। परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से ठीक 5 मिनट पहले छात्रों के सामने खोला जाएगा। प्रश्न पत्र के लीक होने की संभावनाओं को खत्म करने के लिए सील बंद प्रश्न पत्र प्रणाली अपनाई जाएगी। अब तक परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की जांच की जिम्मेदारी पुलिस के पास होती थी, लेकिन इस बार परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा जांच की जिम्मेदारी शिक्षा कर्मियों और शिक्षकों को दी जाएगी। शिक्षा बोर्ड का मानना है कि इस कदम से छात्रों को ज्यादा सहज महसूस होगा और वे किसी भी तरह के अनावश्यक तनाव से बच सकेंगे। पिछले कुछ वर्षों में उच्च माध्यमिक परीक्षा में नकल और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं ने उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साख पर सवाल खड़े कर दिए थे। इस बार लागू किए गए नए सुरक्षा उपाय क्या इन घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगा पाएंगे, यह तो उच्च माध्यमिक परीक्षा के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मानना है कि इन नए नियमों से प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं में काफी हद तक कमी आ सकती है। अब देखना होगा कि क्या यह नया सिस्टम पूरी तरह से सफल हो पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। समाज सेवा के पथ पर हमेशा अग्रसर लायंस क्लब ऑफ रानीगंज द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विश्वसनीय लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल। लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल के अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ द्वारा नेत्र जांच एवं अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, एक्सरे के बाद अनुभवी चिकित्सकों द्वारा सफल नेत्र ऑपरेशन किया जाता है। हमारे अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाजी सरकार, डॉक्टर अब्दुल कयूम, डॉक्टर चित्रांशु सामंत और डॉक्टर उत्पल पाल का लाभ दूर दराज से आए मरीजों को मिलता है। रानीगंज आई हॉस्पिटल के साथ जुड़ा बेहतर चिकित्सा का एक और पहल रानीगंज लायंस राम अवतार बाजोरिया मेमोरियल डायबिटिक केयर सेंटर। यहाँ भी मरीजों को मिलेंगे अनुभवी चिकित्सक एवं अत्याधुनिक लैब की सुविधा। रानीगंज लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल की बेहतर चिकित्सा के लिए दक्षिण बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार एवं ओडिशा राज्य से भी मरीज चिकित्सा कराने आते हैं। मरीजों के सुविधार्थ उपलब्ध है 24 घंटे एम्बुलेंस एवं हाइजीनिक रेस्टोरेंट की सुविधा। रानीगंज लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल, NSB रोड, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 244 5205, 244 3205, 244 5242।